ऑलरेडी ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए चौथा 14th। 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द पीटी डायग्राम। और हमें इसमें वर्क डन वगैरह निकालने हैं, वर्क डन, चेंज ऑफ इंटर एनर्जी, हीट सप्लाइड एंड चेंज ऑफ इंटर एनर्जी, है ना। तो वर्क कौन से प्रोसेस हैं, देखिए 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक तो आपका कांस्टेंट प्रेशर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। ये भी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कितना होता है, पी डी वी विच इज एन आर डेल्टा टी, एन तो 1 दिया हुआ है। आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है, एन आर टी एल एन V2/V1, और V2 तो नहीं दिया है, तो V एन पी इनवर्स होता है आइसोथर्मल में, तो ये हो जाएगा LN P1/P2 हो जाएगा। चेंज ऑफ इंटर एनर्जी कितना होता है, NF हाफ नफरत, है ना। F डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मोनोटॉमिक है, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 दिए हुए हैं, तो ये हो गया, है ना। इसमें देखो अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर उसमें ऑप्शंस में लिस्ट में देखें, ये वाला देखिए चेंज ऑफ इंटर एनर्जी आइसोथर्मल में 0 होती, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, चेंज ऑफ इंटर एनर्जी 0 फॉर आइसोथर्मल, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला प्रोसेस MJ पे पॉइंट करते हैं, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है T0 पर, तो इसमें चेंज ऑफ इंटर एनर्जी होगी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका 2। इसका 2 किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो 2 ही ऑप्शन बचे अभी, बाकी रूल आउट हो गए, है ना। अभी इसमें भी देखो अगर ये पहला ऑप्शन अगर हम स्किप करें, पहले में P = 4, P 4 के साथ मैच हो रहा है इसमें, तो ये ना लेके Q वाला पहले कोशिश करते, Q इसमें 1 है, ये 3 है, यहीं से हमें राइट ऑप्शन मिल जाएगा। चारों ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं, चारों को चेक करना, इस तरह से हम टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे हम चारों पार्ट निकालेंगे, बट यू हैव टू सेव योर टाइम। तो Q देखते हैं, Q में क्या दिया है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK, ये वाला। तो देखो इसमें चेंज इन इंटर एनर्जी डेल्टा U = हाफ नफरत हाफ, N1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, R एज इट इज, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 3 T0 से, तो -1 T0, तो 2 T0, है ना। तो ये 2 जो हो गया कैंसिल, आपका 3R T0, Q का 3R T0 कहाँ पे, देखो Q का ये वाला, Q का 3rd हो गया, तो इसी में मैच हो रहा है। देखो ये तो 1 है, ये भी रूल आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन, है ना। बट आगे बाकी पार्ट भी कर सकते हैं, देखिए पहला पार्ट कर लेंगे ये वाला वर्क डन। अभी आप यू जस्ट मोमेंट यू नो द राइट आंसर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लगाना अभी, है ना। 2 तो मोस्ट ऑफ द टाइम रूल आउट हो जाते हैं, 2 फिर आगे सॉल्व करके 2 पार्ट में ही हो गया। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। देखिए वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, आपका आइसोबारिक है, इसमें वर्क डन W1 कर लेते हैं, एक एक करके निकालते, नीचे भी डायग्राम है, देखो फर्स्ट पार्ट करना W1 आइसोबारिक, NR डेल्टा T, N1 है, R टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 3 तक जा रहा है, 1 से, तो 2 T0। इसमें भी देखो इसमें जितना होगा उतना इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये वाले रूल आउट हो जाएंगे, बट इसमें हमें देखना है। एनीवे ये वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट में W2 NRT N1 है, छोड़ दो उसको, RT कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 3 T0 पे हो रहा है ना, और log V2/V1, V2 तो है नहीं, तो P1/P2, P1 जो है P0 है, P2 जो है 2 P0, तो ln 1/2, तो ln -2 होता, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, -3RT0 ln2, है ना। W3 ये कोई ये अपोजिट है इसका, बिल्कुल सिमेट्रिक कंडीशन है, तो फाइनल टर्म अभी इसमें माइनस आ जाएगा, ये 2RT0 ये कैंसिल हो जाएगा। ये W3 देखते, W4 देखते, इसमें भी वही सिचुएशन है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है T0 पे हो रहा है, तो RT0 और
V2/V1 आप P1/P2, P1 2 है और P2 सिंगल P0 है ना, तो ये ln2 आ जाएगा, ये प्लस का आ रहा है देखो। तो नेट वर्क डन कितना है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट वर्क डन इज -2R, ये -3 में और ये प्लस हो गया तो -2 बचा ln2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -2, ऑप्शन नंबर 4 है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं, इनफैक्ट 4th के साथ मैच हो रहा है। लास्ट वाला क्या बचा अभी अपना, चेंज हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस, आर वाला बचा हुआ है, हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस KL। देखिए KL किधर है आपका, KL ये वाला है। तो आइसोथर्मल है तो हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन तो अभी हमने वर्क डन निकाला हुआ है इसका, देखो ये वाला है ना, तो इसके साथ 5 मैच हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग। क्लियर? इफ यू आर लाइकिंग द सॉल्यूशंस, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।